तो फाइनली अब हम सभी देखते हैं कि जिरेन और किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू एक दूसरे के आमने सामने फाइट करने के लिए आ जाते हैं। एंड गोकू कहता है कि फाइनली जिरेन अब मुझे पता चलेगा कि तुमने अपनी कितनी पावर बढ़ाई है। एंड दोनों जिनोसामा कहते हैं कि अरे वाह, अब इन दोनों की फाइट देखने में तो काफी ज्यादा मजे आने वाला है। एंड साथ ही में ग्रैंड प्रिंस भी कहते हैं कि दोनों की पावर अब नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुकी है, तो ये फाइट देखने में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हम सभी देखते हैं कि इसी बीच गोकू और जिरेन की फाइट चालू हो जाती है। और शुरुआत में ही जिरेन काफी सारे पंचेस अटैक करता है गोकू के ऊपर, बट यहाँ पर गोकू जिरेन के सारे पंचेस को इजीली डॉच कर लेता है और जिरेन एक भी पंच नहीं लगा पाता है गोकू के। तभी गोकू एक काफी जोर की किक लगा देता है जिरेन के, जिससे जिरेन काफी दूर जाके गिरता है। एंड गोकू कहता है कि जिरेन, मुझे पता है कि तुम अभी भी अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहे हो और मुझे पता चल चुका है कि तुमने कौन सी शक्ति को अचीव कर लिया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपना उसका इस्तेमाल करो। एंड हम सभी देखते हैं कि जिरेन कहता है कि हाँ गोकू सामा, आपने सही कहा, तो मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। और हम सभी देखते हैं कि जिरेन अपना फुल पावर अप करने लगता है और इस बार जिरेन के पास भी अल्ट्रा इंस्टेंट होती है। और यहाँ पर इन दोनों की फाइट वापस से चालू हो जाती है और थोड़ी देर तक हम देखते हैं कि जिरेन गोकू को काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वापस से दोनों की फाइट एकदम नॉर्मल होने लग जाती है। यहीं पर गोकू कहता है कि आखिरकार जिरेन, तुमने भी अल्ट्रा इंस्टेंट को लगता है मास्टर कर ही लिया है। और दोनों जिनोसामा भी कहते हैं वाह, अब तो जिरेन ने भी अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर लिया है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि जिरेन धीरे धीरे करके अपनी इस पावर को बढ़ाता जाता है और जिरेन की इस पावर को देखने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम हैरान रह जाते हैं। और बेलमोट कहता है चलो जिरेन, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा को हरा सकते हो। तभी जिरेन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा हूँ, बट गोकू सामा अपनी थोड़ी बहुत भी पावर नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ पर गोकू समझ जाता है कि जिरेन को आखिरकार पता चल गया है और गोकू कहता है कि चलो जिरेन, आखिरकार अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं अपनी थोड़ी सी पावर तुमको दिखाता हूँ। और यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को ऐसा करने से मना करते हैं कि नहीं गोकू सामा, आप ऐसा नहीं कर सकते। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी थोड़ी सी पावर अप करता है तो वहां पर काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पूरा का पूरा रिंग हिलने लग जाता है। एंड सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। एंड वाडोस कहती है कि अच्छा, तो ये है ट्रू पावर अल्ट्रा इंस्टेंट की। और हम सभी देखते हैं कि पलक झपकते ही हम सभी को जिरेन जमीन में पड़ा हुआ दिखता है और जिरेन को खुद को भी नहीं समझ में आता कि आखिरकार वो जमीन में कैसे गिर गया होता है। और जिरेन कहता है कि आखिरकार मैं जमीन में कब गिर गया, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं चला, आखिरकार ये क्या है। लगता है कि ये गोकू सामा की असली पावर है। और गोकू कहता है कि अच्छा हुआ जिरेन, तुमने हार मान ली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और मैं तुमसे माफी चाहूंगा कि मैंने अचानक से अपनी इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली। और जिरेन कहता है कि गोकू सामा, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको निराश किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं आपको ऐसा निराश नहीं करूंगा। एंड गोकू कहता है कि कोई बात नहीं जिरेन, लेकिन मुझे इस बात का इंतजार रहेगा और हम इस अपनी अधूरी फाइट को जरूर से एक दिन पूरा करेंगे जिस दिन तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और यहीं पर हम देखते हैं वाडोस कहती है कि आखिरकार गोकू सामा ने ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर लिया है, पता नहीं इसको अचीव करने में इनको कितने साल लगे होंगे। और हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार हमारा गोकू और जिरेन एक दूसरे से हाथ मिलाकर जाने लगता है। तभी यहाँ पर गोकू काफी ज्यादा थक जाता है और हम सभी देखते हैं कि अब इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को यहीं पर कैंसिल कर दिया जाता है और ग्रैंड प्रिंस ये अनाउंस करते हैं कि ये टूर्नामेंट ऑफ पावर अब यहीं पर खत्म होता है, आप सभी का शुक्रिया यहाँ पर आने का। तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिंस और जिनोसामा के पास जाता है और कहता है कि कैसा होगा जीनिस अगर हम जाए यूनिवर्स 7 के अंदर और वहां पर हम अर्थ के अंदर जा सकते हैं, जहां पर तुम मेरी फैमिली से मिल सकते हो, वो काफी ऑसम जगह है। और दोनों जिनोसामा कहते हैं वाह गोकू, हम भी अर्थ में जाना चाहते हैं, तो कब चलना है। और हम सभी देखते हैं कि एक टाइम आता है और यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस वीरस को रोक लेते हैं और कहते हैं कि बहुत ही जल्दी दोनों जिनोसामा और हमारे गोकू सामा यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ में आने वाले हैं। तो इसके बारे में वीरस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये वीरस बात सुन के काफी ज्यादा डर जाता है कि अगर ये सभी प्लेनेट अर्थ के अंदर आएंगे तो वो बेवकूफ कुछ गलती नहीं कर दे, और ये डर के वीरस वहां से चले जाता है। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वहां पर हमारे यूनिवर्स 7 के अंदर सारे के सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि इसी दिन गोकू और जिनोसामा यहाँ पर आने वाले होते हैं। और हम सभी देखते हैं कि अचानक से एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से ग्रैंड प्रिंस गोकू सामा और दोनों जिनोसामा भी आते हैं। और हम सभी देखते हैं कि गोकू सबसे पहले जाके मिलता है गोटेन से। और यहाँ पर दोनों जिनोसामा कहते हैं कि हे गोकू, क्या ये तुम्हारा एक और बेटा है। और गोकू कहता है कि हाँ जिनीज, ये मेरा दूसरा बेटा है। और यहाँ पर गोटेन कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहोगे। और हम देखते हैं कि जिनोसामा और गोटेन खेलने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि बीरस इस सभी को देख के काफी खुश होता है कि चलो आखिरकार इन लोगों ने कुछ बेवकूफ़ी तो नहीं करी। और यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स 7 का प्लेनेट अर्थ तो काफी कमाल की जगह है, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, लेकिन ये जगह मेरे को काफी अच्छी लग रही है।
एंड हम सभी देखते हैं कि सारे लोग आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गोकू जाकर मिलता है चीची से। तभी गोकू के ऊपर अचानक से काफी सारी की ब्लास्ट का अटैक आ जाता है एंड गोकू ये देखे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ग्रैंड फिश भी ये देखे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये हिम्मत किसकी हुई। और हम सभी देखते हैं कि वहां पर फ्रीजा आ जाता है, लेकिन इस बार फ्रीजा अकेला नहीं होता है, फ्रीजा के साथ में कूलर भी होता है। और फ्रीजा कहता है कि बंदर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि गोकू सामा आप इनको पूरी एग्जिस्टेंस से एक साथ क्यों नहीं मिटा देते। और बीरस भी ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गोकू कहता है कि नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, मैं ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन मैं इन दोनों को सबक जरूर से सिखा सकता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अचानक से एकदम से गायब हो जाता है और कूलर को काफी जोर का एक पंच पड़ता है। ये भी कूलर समझ नहीं पाता है कि आखिरकार क्या हुआ है। और यहाँ पर बीरस कहता है कि तुम दोनों पागल यहाँ से चले जाओ, तुमको नहीं पता कि तुम किसके साथ उलझने की कोशिश कर रहे हो। तभी फ्रीजा ये देखे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एंड हम सभी देखते हैं कि गोकू पलक झपकते ही उन दोनों को काफी बुरी हालत कर देता है। और फ्रीजा भी ये नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिरकार इस बंदर के पास इतनी पावर कैसे आ चुकी है। और हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि तुम जिसके साथ में लड़ रहे हो वो अब गोकू नहीं है, वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, तो उनके सामने तुम थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। और हम सभी देखते हैं ये सुनने के बाद फ्रीजा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या किंग ऑफ एवरीथिंग, ये बंदर अब किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। और ये बोलने के बाद बीरस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड बीरस कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुमको पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर वहां से चले जाते हैं। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि सारे लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक से गोकू कहता है कि अच्छा गोटेन, अब मेरा टाइम आ चुका है, तो मेरे को मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना चाहिए। और दोनों जिनोसामा भी कहते हैं कि हाँ चलो गोकू, अब यहाँ से शायद हमको निकलना चाहिए। तभी गोटेन कहता है क्या डैड आप इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन मेरे को लगा था कि आप मेरे साथ और भी देर तक खेलने वाले हो। तभी गोकू कहता है कि कैसे होगा गोटेन, अगर तुम और गोहान मेरे साथ चलो जिनोसामा के पैलेस में, मैं तुमको वहां का सारी चीजें दिखाऊंगा। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलते ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बट गोकू बीच में रुक जाता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस यहाँ पर आयो। और हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस ये देख के वापस से डर जाते हैं। और यहाँ पर लॉर्ड बीरस को गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस, मेरे को लगता है कि फ्रीजा वापस से यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद फ्रीजा कुछ भी नहीं करे, ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। एंड बीरस कहता है कि जैसा आपको गोकू सामा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ गोटेन और गोहान गोकू के साथ आ जाते हैं जिनोसामा के पैलेस में और वो सभी वहां पर बैठे होते हैं। तभी जिनोसामा आते हैं और कहते हैं कि गोकू आखिरकार ये फ्रीजा तुमसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है। एंड गोकू बताता है कि जिनोसामा, मैंने एक बार फ्रीजा को जान से मार दिया था, जब से ये मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा व्यवहार करता है, तो आखिरकार ये बार बार मेरे साथ ऐसा ही करता रहता है। और गोहान कहता है कि डैड, अगर इसने ऐसी हरकत दोबारा करी तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस ये लोग अपनी मस्ती करने लग जाते हैं और गोटेन जाकर वापस से जिनोसामा के साथ खेलने लग जाता है और गोहान एंड गोकू आपस में बात करने लग जाते हैं। ये देख के भी ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन गोकू को नहीं पता होता कि आखिरकार फ्रीजा और कूलर अब क्या चाल चलने वाले हैं। और हम सभी देखते हैं फ्रीजा को, जो कि कहता है कि आखिरकार वो बंदर अब किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। एंड कूलर कहता है तो आखिरकार अब हम उनको कैसे रोक सकते हैं। और फ्रीजा कहता है कि हमें भी कोई उतना ही पावरफुल चाहिए जितना अब गोकू हो चुका है। कूलर फ्रीजा की बातों को समझ नहीं पा रहा होता है और यहाँ पर कूलर और फ्रीजा दोनों मिलकर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर वो किन्हीं दो शख्स को बुला लेते हैं। और कूलर इनको देखे काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार ये दोनों कौन है। एंड हम सभी देखते हैं कि ये होते हैं ब्लैक और जामासू। और फ्रीजा कहता है कि तुम दोनों से मिलकर अच्छा लग रहा है। और जामासू कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। एंड फ्रीजा कहता है कि मेरा नाम है फ्रीजा और ये है मेरा भाई कूलर। और यहाँ पर जामासू कहता है कि मैं हूँ जामासू और ये है ब्लैक, तुमने हमको जिंदा करा उसके लिए तुम्हारा थैंक यू, बट आखिरकार तुमने हमको जिंदा क्यों किया है। और फ्रीजा कहता है कि मैंने तुम लोगों को जिंदा किया है किसी से बदला लेने के लिए, उस गोकू से। और यहाँ पर ब्लैक कहता है क्या गोकू से बदला, पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो। एंड फ्रीजा कहता है कि ज़्यादा सवाल मत पूछो, मुझे भी पता है कि आखिरकार तुम भी गोकू से बदला लेना चाहते हो। और यहाँ पर जामासू कहता है कि अच्छा हुआ तुमने आखिरकार हमें जिंदा कर दिया, अब हम उस गोकू को नहीं छोड़ने वाले। फ्रीजा कहता है कि आखिरकार तुम गोकू को अब आम आदमी मत समझो, वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सुन के जामासू एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, बट जामासू और ब्लैक निकल जाते हैं प्लेनेट अर्थ के लिए। एंड गोकू को इसके बारे में बिल्कुल भी अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं हो पता होता है। साथ ही में वेजिटा और गोहान को भी इस चीज के बारे में नहीं पता है। तो फाइनली अब ड्रैगन बॉल्स की मदद से फ्रीजा और कूलर ने यहाँ पर ब्लैक और जामासू को जिंदा कर दिया है। तो अब आने वाले पार्ट के अंदर क्या क्या होता है वो सब हम भी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आप सभी इस वीडियो के कॉमेंट में भर भर के कॉमेंट करना, क्योंकि उतनी जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि
ताकि मेरे को भी पता चले कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँ। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।